कुमकुम रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास सविता उसको आवाज देकर बुलाती है। बहू, अरे ओ बहू, तू जल्दी से बाहर आ। हाँ माँ आई। जल्दी आ, आजा, तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे बिना बालों वाला खाना चाहिए। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज के खाने में बाल देखकर। खाना बनाते समय बाल बांध लिया कर। नहीं माँ, मैंने अपने बालों को लंबा इसीलिए नहीं किया है कि मैं इसको बांध कर रख लूं, बल्कि इसीलिए किया है मैं अपने बालों को खोलकर अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकूं। अगर आपको मेरे बालों से दिक्कत है तो आप खुद खाना बना लिया करो ना। अगर तूने बाल न बांधे ना तो तेरी सुंदरता के चार चांद को काट कर सर में चांद उगा दूंगी, समझी? सविता इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और कुमकुम भी अपना काम करने लगती है। सविता की बातों का असर कुमकुम पर बिल्कुल नहीं पड़ता और वो अपने बालों को खुला करके ही रखती। कुमकुम के खुले बालों की वजह से सब परेशान हो गए थे। कुमकुम रात में भी अपने बालों को खोल कर ही सोया करती। ऐसे ही रात के 12 बजे कुमकुम और उसका पति राकेश दोनों ही सो रहे थे। तभी उसे अचानक से रात में प्यास लगती है और वो नींद में ही उठकर बैठ जाती है। अचानक से राकेश की भी आंखें खुलती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। भूत भूत भूत, डायन, पिशाचनी, चुड़ैल, अरे 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 तू है कौन? मम्मी बचाओ, अरे कोई है, अरे कोई बचा लो। राकेश भूत भूत बोलकर वहाँ से भागता हुआ नीचे हॉल में पहुँचता है। राकेश की आवाज से घर के सारे लोग डर जाते हैं और हॉल में आते हैं और राकेश को चिल्लाता हुआ देखकर सविता कहती है, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? कोई सी भूतनी देख ली तूने? हाँ माँ, वो भूतनी है मेरे कमरे में माँ। उसके लंबे लंबे बाल हैं, लाल कपड़े पहन कर आई थी, मेरे बगल में बैठ गई माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। आधी रात को चढ़ा कर आया है क्या, जो बहकी बहकी बातें कर रहा है? तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं माँ, वो भूतनी है, मुझे डर लग रहा है माँ। मैं कमरे में नहीं जाऊंगा माँ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके देख लो, वहाँ भूतनी सच में है। हाँ चल, मैं भी देखूं भूतनी कैसी दिखती है। सविता और राकेश दोनों एक साथ सविता के कमरे में जाते हैं। वहाँ कुमकुम अभी भी नींद में बालों को आगे करके बैठी हुई थी। कुमकुम को देखकर राकेश कहता है, देखो 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 माँ, वो रही भूतनी। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा था, सच में मेरे कमरे में भूत है माँ। कौन है रे तू और यहाँ क्यों आई है? इतना बोलते ही कुमकुम की आंख खुल जाती है और वो कहती है, माँ जी, मैं हूँ कुमकुम, आपकी बहू। तू है क्या? अरे ये अपने बालों को बांध ले, वरना तू अपने पति की मौत का कारण बन जाएगी, समझी? क्यों माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? तू खुले बाल करके ऐसे बैठेगी तो तेरा पति हार्ट अटैक से मर जाएगा ना, इसलिए बाल बांध लिया कर। अरे हाँ बेवकूफ औरत, तेरे कारण मैं इतना डर गया कि अब तो मैं कहाँ पड़ा हूँ। अरे यार, अगली बार से तूने ऐसा किया ना, मैं तेरे बाल काट दूंगा, तब रख लेना खुले बाल। क्या प्रॉब्लम है आप दोनों को मेरे बालों से? अगर मैं बाल बांध कर रखूंगी मेरा फैशन सेंस खराब हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। रहने दे बेटा, इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। सविता इतना बोलकर अपने कमरे में जाती है और राकेश कुमकुम भी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह कुमकुम अपने गेट के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन की बहू कोमल कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो आपके बाल और भी ज्यादा चमक रहे हैं। चमकेंगे क्यों नहीं, मैं इनकी केयर जो करती हूँ, बालों को कभी भी बांधती नहीं हूँ। ऐसे बालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा खुले बाल रखने से बाल टूटने भी लगते हैं। आप जितना घमंड करोगी तो टकली हो जाओगी। मेरे बाल तो टूटने से रहे, लेकिन मुझे तुम्हारे से जलने की बू आ रही है, क्योंकि मेरे लंबे बालों से तुम जल जो रही हो। इतना बोलते बोलते दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उन दोनों की आवाज सुनकर सविता आती है और कहती है, क्या हो गया विमला की बहू, क्यों तू गला फाड़ रही है? मुझे बोलना बंद करो और अपनी बहू को समझाओ कि ज्यादा ना बोला करे, वरना टोना टोटका करवा कर सारे बाल कटवा दूंगी। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तुझे क्या तकलीफ हो रही है इसके बालों से? ये अपने खुले बालों पर बहुत घमंड करती है। भगवान करे सारे बाल झड़ जाए। अरे ओ, मुंह नोच लूंगी तेरा मैं, समझी? सविता दोनों की लड़ाई बंद करवाकर कुमकुम को अंदर ले जाती है। क्यों बहस कर रही है उससे? सही तो कह रही है, ज्यादा बाल खुले रखेगी तो बाल टूटते ही हैं। क्या माँ जी, इन बालों को मैं बचपन से खुले रख रही हूँ, आज तक तो नहीं टूटे, अब कैसे टूट जाएंगे? तुझे समझा नहीं सकती, करना तो तुझे अपने मन की ही है। सविता उसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते रहते हैं और गुजरते दिन के साथ कुमकुम के बाल झड़ने लगते हैं, पर वो ज्यादा सीरियस नहीं लेती इस बात को और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन सविता की सास
कांता घर आती है और कुमकुम के बाल देखकर कहती है, वाह सविता, तेरी बहू के बाल तो बहुत सुंदर हैं। कौन सा तेल लगाती है ये? लंबे खुले बाल, बिल्कुल दुर्गा का रूप है ये तो। इन लंबे खुले बालों से तो हम परेशान हैं। क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पियेंगी तो आपको भी ये लंबे बालों से नफरत हो जाएगी। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी कुमकुम हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और कांता को देती है। जैसे ही कांता चाय पीने वाली होती है, वो चाय में गोते मारते हुए बालों को देखती है। ये क्या है? चाय में बाल है? ये चाय पीने लायक है क्या? माफ कीजिए दादी सास, आजकल ना मेरे बाल थोड़ा झड़ रहे हैं ना, इसीलिए चाय में बाल आ गई। लाइए मैं दूसरी बना देती हूँ। रहने दे, नहीं पीनी चाय, सारे चाय का स्वाद खराब कर दिया। कांता की बात सुनकर कुमकुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती। उसे रोता देखकर सविता कहती है, देख लिया, आज तो मेरी सास ने भी तुझे सुना दिया ना। तूने सारे रिश्तेदारों के आगे हमारी थू थू करवा रखी है। मैं तुझे बोल रही थी ना कि बाल बांध ले, लेकिन तुझे अपनी ही चलानी है। तुझे किसी की सुननी ही नहीं होती, तुझे करनी अपने मन की ही है। माँ जी, आप भी सुना रही हैं। मुझे बाल बांधना नहीं आता है, इसीलिए बाल खुले करके रखती हूँ। बांधना नहीं आता तो मैं बांधना सिखा देती हूँ, तू चिंता मत कर। सुन, औरतें हमेशा खुले बालों में ही नहीं बल्कि बंधे बालों में भी सुंदर लगती है। तू बाल बांध कर देख, तेरा फैशन सेंस को 4 चांद लग जाएंगे। चल आजा, तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ, फिर बाल बांध दूंगी, ठीक है? ठीक है माँ जी। सविता कुमकुम के बालों में तेल लगा देती है और सिंपल सी चोटी बांध देती है। अब कुमकुम रोज रोज घर में ही चुटिया बांध लेती। धीरे धीरे करके उसके बाल टूटने बंद हो जाते। एक दिन सविता और कुमकुम के घर पर शादी का कार्ड आता है और शाम को ही जाना था। सविता कुमकुम को ब्यूटी पार्लर ले जाती है। तूने चोटी बहुत बना ली, आज तेरे बालों में जूड़ा बनवाते हैं। सविता पार्लर वाली को जूड़ा बनाने को कहती है और खुद कोने में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में कुमकुम शादी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। कुमकुम के बालों का जूड़ा बहुत ही बड़ा और प्यारा बना था, जिसे देखकर कुमकुम कहती है, आप सही कह रही थी माँ जी कि औरत की सुंदरता बस खुले बालों से नहीं बल्कि ऐसे बाल बांधने से भी बढ़ती है। हाँ, देख कितनी प्यारी लग रही है तू। आज पार्टी में सब तेरी तारीफ करते रहेंगे। तू बिल्कुल स्वर्ग से आई अप्सरा लग रही है बहू। बस करो माँ जी, इतना भी क्या तारीफ करना। आपकी वजह से मेरे बाल टूटने बंद हो गए हैं। सविता और कुमकुम घर आकर सीधा पार्टी के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ सारे कुमकुम का जूड़ा देखकर बहुत तारीफ करते हैं। कुमकुम अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। अब वो हमेशा अपने बालों को खुला ही रखती और बांधा भी करती।